तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विद देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया था कि वर्कर्स के लिए एक रिजर्व फर्म क्रिएट करके रखती है कि नियर फ्यूचर वर्कर का कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज वर्कर को होता है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे एक रिजर्व बना के, और इस पैसे को उसी काम के लिए खर्च किया जाएगा, इस पैसे को किसी और काम के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। इस टाइप के रिजर्व को एक स्पेशल रिजर्व है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कर को कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए वर्कर्स को दिया जाता है। तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ केस हैं, तो एक एक करके सारे केस को समझेंगे और प्लस इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे। सबसे पहला केस नंबर 1, WCR आपके पास 6000 है। मैं इसमें एक अजम्पशन लूंगा पूरे के पूरे केसेस को समझने के लिए कि A और B इक्वल पार्टनर्स हैं और इन्होंने C को एडमिट किया है, ठीक है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ही ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ओके, तो ए बी पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट किया है। इस टाइम पे इनकी बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो कितने का है, 6000 का। और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, समझते हो ना क्या होता है एडिशनल पॉइंट, मतलब बैलेंस शीट के जो नीचे पॉइंट्स दिया रहता है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। तो ये सारा का सारा क्या होगा मुझे बताओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड आप बांट दोगे बाई WCR। बाई WCR 6000 है, दोनों में बांटोगे 3000 3000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, जो इसकी आप जनरल एंट्री पास करोगे वो करोगे WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का है क्लास, 6000 का, टू A टू B, टू A कैपिटल अकाउंट 3000, टू बी बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो WCR अकाउंट डेबिट यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जितना भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपके पास है उसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बाई WCR लिख दिया आपने, तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये होगी आपकी पहली एंट्री। ओके, मतलब पहला केस, बैलेंस शीट में WCR है, इसे पूरा का पूरा क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो WCR अकाउंट डेबिट टू AB, ये पहली एंट्री। सेकेंड केस, आपने वर्कर के लिए जोड़ा हुआ है कितने रुपए, 6000 रुपए, कि अगर वर्कर का नुकसान होता है तुमने 6000 रुपए साइड में रख रखे हैं, और वर्कर को जो नुकसान हुआ है एक्चुअल में वो 2000 का हो गया। तो यार ये जो क्लेम है वो 2000 है, ये हमेशा जो क्लेम है ना वो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। जो ये क्लेम है ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, किस साइड, लायबिलिटी साइड। ये जो क्लेम है वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड। और अब जो तुम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब जो तुम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू WCR, मतलब अकाउंट क्यों बना दिया मैंने, अगर आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, पार्टनर्स में, अब वो आप क्या करोगे, 6000 रुपए आपने जोड़ रखे थे, नुकसान हुआ 2000 का, तो 4000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे A में और B में। 4000 कैसे, 2000 2000, रेशियो इक्वल है ना, तो 4000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2000 2000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आप जो जनरल एंट्री पास करोगे, जनरल एंट्री क्या पास करोगे क्लास, जनरल एंट्री पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप इसकी एंट्री पास करोगे। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें थोड़ा सा ना हिंट दे देता हूं, तुम इसके जितने भी केसेस देखोगे इन सभी केसेस में WCR को 6000 से डेबिट करोगे। इससे पिछले केस में भी आपने WCR को 6000 से डेबिट किया था और 3-3 पार्टनर्स में बांट दिया था। अभी भी 6000 डेबिट करोगे WCR को, लेकिन अब 3-3 नहीं बटेगा, अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 2-2 हजार रुपए। तो सर बाकी जो 2000 का क्लेम बना है वो भी क्रेडिट साइड आएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी कि 2000 यहाँ पे आ जाएगा। राइट, कोई दिक्कत परेशानी जरा मुझे बताओ क्लास। यहाँ पे पहला केस WCR 6000 का है, एडिशन पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा WCR जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले केस में। सेकंड केस में WCR जो है वो 6000 का है, नीचे क्लेम जो है वो 2000 का है, क्लेम कितने का है, 2000 का।
तो 2,000 रुपए लाइबिलिटी बन जाएगी और जो बाकी 4,000 रुपए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर तुम्हें कभी एंट्री की जरूरत पड़े तो एंट्री, ट्रीटमेंट समझा दिया। और जितना नीचे लिखा रहता है, जितना क्लेम, देखो क्लेम मतलब क्या है कि वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और हमने बोला भाई हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, यानी कि हमने दावा कर, मतलब वर्कर का दावा है कि इतना उसको नुकसान हुआ है और हमने उस दावे को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार आपका इतना लायबिलिटी बनता है और हम आपको इतना पे कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अच्छा, केस थर्ड। अब जो वर्कर के लिए जोड़े थे 6,000 रुपए और लायबिलिटी भी 6,000 हो गई, तो जो न्यू बैलेंस शीट है, जो नई बैलेंस शीट मतलब जहां पे तीनों पार्टनर की बैलेंस शीट बनेगी, तीनों की मिलाकर, तो जो लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड, वहां पे क्लास आप लाइबिलिटी में, मतलब नई बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज है उसमें आप जो है 6,000 रुपए दिखा दोगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी बटेगा नहीं, कुछ बचा ही नहीं। 6,000 रुपए जोड़े थे, 6 की लायबिलिटी बन गई। मैंने आपसे कहा, क्या कहा था, हर केस में जो WCR है वो आप 6,000 से डेबिट करोगे हर केस में, लेकिन टू पार्टनर का नाम नहीं आएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आएगा। अब जरा तीनों केस का ओवरव्यू लेते हैं। पहले केस में देखो आप, 6,000 था, नीचे कुछ नहीं था, WCR पार्टनर में बढ़ गया, नीचे 2 है तो अब WCR पार्टनर में 4 बढ़ गया, 2 का क्लेम बन गया, पूरा का पूरा 6 है, पार्टनर में कुछ नहीं बटा, सारा क्लेम बन गया। देखो तो कितना सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझोगे ना केसेस कितना सिंपल है, बच्चों को स्कूल में ट्यूशंस में समझ नहीं आता, यहाँ पे समझ आएगा आपको सारी चीजें। तो WCR 6,000 का है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा 6,000 यहाँ पे आ गया। केस 4 पे आते हैं। अब ऊपर 6 है और नीचे 6 से ज्यादा ही लेना है, बराबर भी ले लिया हमने, कम भी ले लिया। अब नीचे 6 से ज्यादा है तो ऊपर वर्कर के लिए जोड़े कितने हैं, 6,000 रुपए, और जो क्लेम है वर्कर का वो 8,000 का। अब ज्यादा हो गया तो अभी पार्टनर में तो बांटने के लिए कुछ है ही नहीं, आपने जोड़े हैं 6,000, नुकसान हो गया 8,000 का, तो पार्टनर में तो कुछ जाएगा नहीं, तो री वैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा पहली बार WCR, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से 2,000। वर्कर के लिए तो जोड़े थे 6,000 रुपए, नुकसान हो गया 8 का, तो सच कहूं तो नुकसान 8 का नहीं 2 का हुआ है, क्योंकि 6,000 तो हमने पहले से तैयार थे, 6 का तो हमें पता ही था नुकसान होगा, तो हमको क्या लाया, चलो यार 2 और देने हैं, 2 और का नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। और नई बैलेंस शीट में तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो तो पूरा का पूरा 8 जाएगा, जितना भी एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है ना वो तो नई बैलेंस शीट में जाएगा, वो फिक्स है, वो नई बैलेंस शीट में ही जाएगा। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हर केस में, इन एवरी केस WCR पूरे से डेबिट कर दोगे, लेकिन यहां पे एक नई चीज और डेबिट हो जाएगी जो कि है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, 2,000 रुपए रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया 2,000 से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 8,000। ये जनरल एंट्री होगी, पार्टनर में कुछ नहीं जाएगा। बट क्योंकि इसे आपने रीवैल्यूएशन में भेजा है तो आप रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करोगे और यहां पे आएगा 2,000 का लॉस बाई रीवैल्यूएशन लॉस, ए में और बी में कितना कितना जाएगा सॉरी, 1,000 रुपए जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो 1,000 रुपए, ये 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी कि पहले आपने क्या किया, आप हर केस में फंडा समझो क्या है, इसको डेबिट कर दो, जो बटेगा वो पार्टनर में, जो क्लेम होगा वो क्लेम में, ऊपर कम पड़ेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब हर केस में एंट्री WCR अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर क्लेम, जितना भी क्लेम बनेगा, अगर क्लेम कम है तो नीचे पार्टनर का नाम आएगा, क्लेम ज्यादा है तो ऊपर रीवैल्यूएशन का नाम आएगा, फिर रीवैल्यूएशन का लॉस जो है उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब एक केस ये आ गया जहां पे ऊपर कुछ नहीं है WCR, वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, नुकसान हो गया 6,000 का, तो पार्टनर में तो कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल केस 4 जैसा ही केस 5 है। केस 4 में भी नीचे ज्यादा था, देखा जाए तो केस 5 में भी नीचे ज्यादा है, तो क्लेम जो आएगा क्लास वो आएगा 6,000 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे, क्या लिख दोगे क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000। तो आप सही मायने में एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 6,000। आप एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 आप ये एंट्री क्लास करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, नीचे रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और यहाँ पे क्लास जो WCR है, यहाँ जो WCR है वो नील है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर कुछ होता तो फिर उसको डेबिट करते, हर केस में WCR डेबिट करना है, कुछ है ही नहीं तो आप क्या डेबिट करोगे। और ये जो 6,000 रुपए है ये क्लास नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस साइड? लायबिलिटी साइड। अब तुम इसकी टोटलिंग करोगे रीवैल्यूएशन की, मतलब रीवैल्यूएशन का जो गेन और लॉस है ना, इसमें तुम्हें उसकी भी एंट्री पास करनी है। तो ये लॉस किस में बढ़ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट तो तुम सीख ही चुके हो बनाना, अब तो ये लॉस किस में बढ़ जाएगा? ए में और बी में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3,000, 3,000 और 6,000, इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डन। तो मतलब रीवैल्यूएशन का जो गेन और लॉस है वो भी पार्टनर में बढ़ जाएगा। ये WCR के केसेस है। ज़्यादातर तो यही आता है पेपर में कि WCR है, नीचे कुछ नहीं है, सारा बढ़ जाता है। एक केस ये भी आता है, ऊपर है 10,000, नीचे 6,000, तो 4 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 6,000 नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी, नीचे ज़्यादा है, अगर नीचे ज़्यादा है तो रीवैल्यूएशन में आएगा, और नीचे कम है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बस यही है सारे के सारे केसेस में, WCR के सारे केसेस, ठीक है। अब हम आते हैं अगले अपने टॉपिक पे, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम सबको मीनिंग पता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के क्या IFR बन सकता है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो IFR कहाँ से बनेगा? तो हमारी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन अगर आता है तो हमें उसके लिए पहले से ही रिजर्व बनाना पड़ेगा। दिस रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि IFR। क्यों? कल को अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई तो हमें झटका नहीं लगेगा, हमें शॉक नहीं लगेगा, हम पहले से रिजर्व बना के चल रहे होंगे। दिस रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। अच्छा, अब जरा क्लास सब लोग समझो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। केस नंबर 1 अच्छे से समझना, बहुत ईजी है ये भी, और वैसा ही है WCR जैसा ही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पेपर अभी नहीं देना है। तुम इस वीडियो को देख रहे हो जुलाई में, तुम्हें पेपर देना है मार्च में अगले साल। तब तक रिटेन रखना पड़ेगा। अब कितनी बार तुम इसको रिवाइज करोगे, तब तक रिटेन रखने के लिए समझ के करना पड़ेगा अच्छे से। रिवीजन कराने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें रिवीजन करा के भेजूंगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ तुम्हें मैं करा के भेजूंगा, चाहे रिवीजन हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस पेपर हो, MCQ हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, वन शॉट रिवीजन हो। मेरे चैनल पे जाके देखो आप कितने सारे वन शॉट रिवीजन पड़े हुए हैं। एक एक घंटे के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन, पूरा का पूरा सिलेबस का एक एक वीडियो में रिवीजन, इस तरीके से क्लास हम करते हैं लास्ट में। खैर वो लास्ट में चीज़ें दिख जाएंगी आपको, फिलहाल तो आप एक 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 50,000 का है और हमने रिजर्व बना रखा है 5,000। हमने कहा चलो 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कल को अगर 5,000 से वैल्यू कम भी हो जाएगी तो हमें झटका नहीं लगेगा, हमारे पास पहले से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व पड़ा हुआ है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या लिख रहा है कि मार्केट वैल्यू 50,000 है, बात बराबर है। या तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू 50,000 है। तो पहले इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी और आज भी 50,000 का है, तो कोई भी चेंज नहीं है। तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IFR, सॉरी आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्लास? पार्टनर्स में IFR कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का एंट्री बार बार लिख दे रहा हूँ, एंट्री अपोजिट साइड लिखेंगे, बाय IFR। 2 पार्टनर मैंने कहा था ओल्ड रेशियो में बटेगा 2500। तो एंट्री आप इसकी क्या करोगे? आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो IFR कितने का है क्लास? 5,000 का है। A और B में आप कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? 2500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कितना कितना क्लास? 2500। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 5,000 है, तो आप इसे 2500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पहले केस में। और ये तो हमें पहले से पता था कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बात तो हम पहले से जानते थे और हमने ये चीज़ यहाँ पे कर लिया। सेकेंड केस के अंदर
इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50,000 का है, और मार्केट वैल्यू जो हो गई वो हो गई 48। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई 2,000 से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब हम 5,000 नहीं बांट सकते बाई आईएफआर। अब हम 5,000 नहीं बांट सकते ए में और बी में। अब हम 5,000 का आईएफआर था हमारा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 5,000 का है, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास, 48,000, 2,000 से कम हो गया है। तो जब 2,000 से कम हो गया तो 2,000 यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, अभी भी 3,000 फालतू है हमारे पास। भाई हमने आईएफआर बनाया था 5 का, 2,000 हमारा नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट का, यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। बाकी 3,000 जो है अभी भी हमारे पास है, जिसे हम क्लास ए में और बी में बांट देंगे बाई आईएफआर 1,500 और 1,500। और इसकी जो जनरल एंट्री हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे क्लास, इसकी जनरल एंट्री करेंगे, हर केस में आईएफआर डेबिट होगा। तुमने पिछले केस में भी देखा होगा आईएफआर 5 से डेबिट हुआ, डब्ल्यूसीआर में भी देखा होगा डब्ल्यूसीआर यहाँ पे जितना था उतने से डेबिट होगा। तो जितना भी रिजर्व है तुम्हें हमेशा वो पूरा का पूरा डेबिट कर देना है। पार्टनर में बटेगा टू ए टू बी, कितना कितना क्लास, 1,500 1,500, और जो 2,000 कम हो गया वो टू साइड इन्वेस्टमेंट। यही सेम चीज पहले प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से आता था, अब यही सेम चीज इन्वेस्टमेंट के नाम से आ गया, यही अंतर है बस। आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट असेट है, और आप सबको ये भी पता है कि असेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो किसी असेट को अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया। कितने से कम कर दिया, 2,000 से। अब जो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा, न्यू बैलेंस शीट जब हम नई बैलेंस शीट सीखेंगे बनाना, ठीक है, होपफुली अगली क्लास में बनाएंगे ही, तो जब हम नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अब 50 का नहीं दिखेगा हमें, अब हमें नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो कितने का दिखेगा क्लास, 48,000 का। जो इन्वेस्टमेंट हमको नई बैलेंस शीट में दिखेगी वो क्लास कितनी दिखेगी, वो दिखेगी 48,000 की इन्वेस्टमेंट अब हमको दिखेगी, राइट। नेक्स्ट है क्लास केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ वो कितने का है क्लास, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, और जो आईएफआर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो हमारे पास कितने का है क्लास, 5,000 का। इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, आईएफआर जो है हमारे पास वो 5,000 का है। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000। जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 45,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट है कितने है क्लास, 50 का, और जो मार्केट वैल्यू है वो कितने का है, 45। 5,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, कितने से, 5,000 से। और आईएफआर जो है वो कितने का है क्लास, वो भी आपने कितने का बना रखा है, 5,000। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 5 से कम हो गया, और 5 का ही आपने रिजर्व बना रखा था। तो भैया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। आपने सोचा 5,000 कम होगा और 5,000 ही कम हो गया, तो यहाँ पे आप एक एंट्री पास कर दोगे। आपको पता है हमेशा ये आईएफआर को पूरा आप यहाँ से डेबिट करोगे, ये दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो एंट्री बन जाएगी कि हर केस में आईएफआर हो डब्ल्यूसीआर हो जितना बैलेंस शीट में है हर कीमत में वो पूरा का पूरा डेबिट होगा। अब टू पार्टनर में तो कुछ नहीं गया, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो डब्ल्यूसीआर में भी ऐसा ही था, पार्टनर में कुछ नहीं बटा, जितना क्लेम था उतने का ही नुकसान हो गया। तो वहां पे था WCR 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अब यहाँ पे IFR 2 इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो कितने का दिखेगा, 45,000 का। बात समझ आ गई, 5,000 से कम हो गया तो नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो कितने का दिखेगा क्लास, 45,000 का। केस 3 हो गया। केस 4, इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास बैलेंस शीट में, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, और जो IFR है वो कितने का है क्लास, 5,000 का। एडिशनल पॉइंट लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 की है। तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, 10,000 से कम हो गया। प्रोविजन सिर्फ 5,000 का बनाया था, तो अब हमें नुकसान हो गया, और वो नुकसान कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस नाम से, टू इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हो गया है, 5,000 से इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया। हुआ तो 10 से है, नई बैलेंस शीट में तो 40 आएगा। ये जो 40 है ये तो नई बैलेंस शीट में जाना ही है, लेकिन नुकसान हमें 5 का हुआ है। रीवैल्यूएशन में नुकसान भेजते हैं ना, घाटा भेजते हैं, घाटा 5 का हुआ क्योंकि 5 के लिए हम पहले से रेडी थे। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हर केस में वही सेम, IFR डेबिट कर देना 5 से, फिर यहाँ पहली बार रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, ये भी 5 से, और टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, 10,000 से। बाकी आप इसकी टोटलिंग करोगे
5000 5000। रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो ए में और बी में बढ़ जाएगा, कितना 2500 2500। फिर लॉस की एंट्री पास करोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2500 2500 और 5000 एंट्री करोगे आप, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2500 2500 ये 5000। तो ये दो एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। लॉस की तो करना, अगर कोई चीज रीवैल्यूएशन में गया तो फिर रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, अगर वो रीवैल्यूएशन में गया है तो, ठीक है। केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास, यहाँ पे 50,000 का। आईएफआर कितने का है क्लास, 5,000 का। इन्वेस्टमेंट है 50 का, आईएफआर है 5 का। एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, 10,000 से बढ़ गया। यार आईएफआर तुम क्यों बनाते हो, ताकि अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो वहां से तुम सेट ऑफ कर लो। तो कम तो कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि 10,000 से बढ़ गया है तो ये तो फायदा हो गया। फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट। और नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा 60,000। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 60,000 का दिखेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल 10,000 से बढ़ गया है और ये आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन, ए में और बी में बढ़ जाएगा। तो ये जो 10,000 है ए में और बी में बढ़ जाएगा 5,000 5,000 करके। जो ये 10,000 है ना, ए में और बी में 5,000 करके बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000। तो आप एंट्री पास करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, इसकी एंट्री पहले इसको करो, आईएफआर को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना है क्लास, 5,000 से आईएफआर डेबिट हो गया, 5,000 से आईएफआर डेबिट। पार्टनर में बांट दो, ए में और बी में 2500 2500। यार देखो, जितना भी आईएफआर पड़ा हुआ है वो तो पूरा का पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, अगर मैं यहाँ तुम्हें दिखाऊं बना के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई आईएफआर 2500 2500, ये तो पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में आईएफआर पूरा का पूरा। उसकी एंट्री ये हो गया, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एबी। अब लेकिन जो बढ़ गया है इन्वेस्टमेंट, उसकी एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। कितने से बढ़ गया, 10,000 से। इन्वेस्टमेंट अभी तक घट रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, नोटिस अगर किया हो आपने। अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, टू रीवैल्यूएशन। फिर जो आंसर है उसकी एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना है क्लास, रीवैल्यूएशन का 10,000 है और ए और बी में कितना कितना बढ़ेगा, 5,000 5,000। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो हमने हर एक चीज का ट्रीटमेंट देख लिया। अगर आपको ओवरऑल कंक्लूड करके बताऊं कि अगर आईएफआर और डब्ल्यूसीआर नीचे कुछ नहीं, सारा बढ़ जाएगा। और अगर ऊपर कुछ नहीं है, मान लो ऊपर डब्ल्यूसीआर है, ऊपर 10 है और नीचे 10 है, तो कुछ भी नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन में भी नहीं जाएगा, कैपिटल में भी नहीं जाएगा। ऊपर 10 नीचे 5 है तो 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर 10 नीचे 6 है तो 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर 10 नीचे 8 है 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर 10 नीचे 10 कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ऊपर 10 नीचे 11 1,000 रीवैल्यूएशन में जाएगा, ऊपर 10 नीचे 12 2,000 रीवैल्यूएशन में जाएगा। ये क्लास डब्ल्यूसीआर केस है। और आईएफआर के केसेस में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो आईएफआर से सेट ऑफ कर दो, बाकी सारा पार्टनर में बांट दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो रही है कि आईएफआर खुद कम पड़ जा रहा है, तब वो जाके रीवैल्यूएशन में जाएगा। और रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। एक फाइनल चीज और बता रहा हूँ आपको, आईएफआर डब्ल्यूसीआर जो भी बैलेंस शीट में दिया है वो आप डेबिट जरूर करना, एंट्री अगर आप बना रहे हो तो। फिर नीचे या तो पार्टनर में जाएगा या तो वो क्लेम जो है, अगर डब्ल्यूसीआर है तो नीचे क्लेम में चला जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए क्लास। थैंक यू वेरी मच। और आज हमने क्लास अपना काफ़ी अच्छा पॉइंट खत्म किया डब्ल्यूसीआर आईएफआर। तो आप सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हो आप, इन सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ के समझ के, और अगर अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि सुनील सर हम हमारी रियली में हेल्प कर रहे हैं और आपको कुछ भी सीखने को मिलता है क्लास मेरे से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक क्लास मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इतने सारे बच्चे वीडियोस को देखते हो बट लाइक नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्लास यार डीमोटिवेट मत करो मुझे भी बहुत मोटिवेशन चाहिए। अकेले पढ़ना आसान है, अकेले पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। मैं कैमरे के सामने आपको पूरी कोशिश करता हूँ इंगेज होके, जैसे मेरे सामने ऑडियंस बैठी हो, पढ़ाने के लिए। सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और अगली क्लास में हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, तो सारा फॉर्मेट रीवैल्यूएशन का, कैपिटल अकाउंट का, कैश अकाउंट का अच्छे से बना लेना। अगली क्लास में पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन को बनाएंगे, राइट। कई सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।